यहां आपको अपडेट करेंगे। तीसरे टी20 में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 118 रन का हदफ दे दिया है। कौमी टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 19वें ओवर में 117 रन पर पूरी टीम ऑल आउट हो गई। बाबर आजम 41 रन बनाकर नुमाया बैटर रहे। ऑस्ट्रेलिया के एरॉन हार्डी 3 विकेटों के साथ टॉप विकेट टेकर रहे हैं। आपको बताएं कि तीसरे टी20 में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 118 रन का हदफ दे दिया है। कौमी टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 19वें ओवर में 117 रन बनाए और पूरी टीम ऑल आउट हो गई। बाबर आजम 41 रन बनाकर नुमाया बैटर रहे। ऑस्ट्रेलिया के एरॉन हार्डी 3 विकेटों के साथ टॉप विकेट टेकर रहे हैं। तीसरे टी20 में पाकिस्तान ने पहले बैटिंग का फैसला किया था टॉस जीतकर, और उसके बाद पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 118 रन का हदफ दिया है। कौमी टीम ने पहले बैटिंग की थी। 19वें ओवर में 117 रन पर पूरी टीम ऑल आउट हो गई और बाबर आजम 41 रन बनाकर नुमाया बैटर रहे, जबकि ऑस्ट्रेलिया के एरॉन हार्डी 3 विकेटों के साथ टॉप विकेट टेकर रहे हैं। मजीद जानते हैं डॉन न्यूज के नुमाइंदे अब्दुल गफार से। जी गफार, मजीद बताइएगा इस हवाले से क्या मामलात हैं? टी20 में इस किस्म की कारकर्दगी की उम्मीद नहीं थी। कराची टेस्ट पे आपको बताएं कि तीसरे टी20 में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 118 रन का हदफ दे दिया है। कौमी टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 19वें ओवर में 117 रन पर पूरी टीम ऑल आउट हो गई। बाबर आजम 41 रन बनाकर नुमाया बैटर रहे। ऑस्ट्रेलिया के एरॉन हार्डी 3 विकेटों के साथ टॉप विकेट टेकर रहे हैं। तीसरे टी20 में पाकिस्तान की जानिब से इंतहाई नाकिस कारकर्दगी का मुजाहिरा किया गया है और कोई भी बल्लेबाज खाता खोले बगैर ही वापस चला गया। और आपको बताएं कि 18 रन का हदफ दिया गया है। एक कौमी टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 19वें ओवर में 117 रन बनाए हैं और पूरी टीम ऑल आउट हो गई है। अब्दुल गफार हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल गफार, बताइएगा, इस किस्म की उम्मीद नहीं थी पाकिस्तानी टीम से? जब ये टीम सिलेक्ट हुई थी उस वक्त से एतराज उठ रहा था कि जो टॉप 6 है वो बिल्कुल जो है वो मॉडर्न डे क्रिकेट के मुताबिक नहीं, और आज तो चले आगाज ही मिला। आज तो बाबर आजम कुछ बेहतर खेल रहे थे, हसीबुल्लाह ने उनका थोड़ा साथ दिया, लेकिन 117 रन पर ऑल आउट होना, आपको याद होगा पहले मैच में भी 7 ओवर के मैच में हमारी 9 विकेटें गिरी, फिर हम उसके बाद भी 130 के लगभग आउट हुए। तो तीनों ही मैचों में बैटिंग बुरी तरह नाकाम रही है। और अगर आप देखें कि पाकिस्तान की जो दूसरी विकेट थी आज निस्बतन बेहतर आगाज मेरा 61 पे पाकिस्तान की दूसरी विकेट गिरी थी जब हसीबुल्लाह खान आउट हुए 6/5 ओवर में, लेकिन उसके बाद गैर जिम्मेदाराना बैटिंग। फिर अगर आप देखें तो कुछ समझ नहीं आ रहा डिसीजन मेकिंग का भी है। कल आप देखें कि खबर आई कि शायद जो नए हेड कोच जो है वो आकिब जावेद होंगे। आज मोहम्मद रिजवान खुद नहीं खेले, उन्होंने सलमान रियाज को कप्तान बनाया। तो टीम में जो है ना थोड़ी सी इस वक्त ऐसे लगता है जैसे एक स्मूथनेस की कमी है, एक थॉट प्रोसेस की कमी है, और फिर रही सही कसर आई थिंक जो सिलेक्शन है उसने पूरी की है। लेकिन बहुत ही बुरी शॉर्ट सिलेक्शन है आज तमाम ही प्लेयर्स की। अगर आप देखें खासतौर पर जो शॉर्ट पिच बॉलिंग है उसके आगे हम एक्सपोज हुए हैं। और ऑस्ट्रेलिया के सारे नए बॉलर हैं, जिसमें बार्टलेट हैं, स्पेंसर जॉनसन है, इसी तरह अगर आप देखें नेथन एलिस हैं, ये सारे जो है वो यंग क्रिकेटर्स हैं, इनएक्सपीरियंस बॉलर हैं, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ हीरो बन गए और पाकिस्तान की टीम। लेकिन गफार, क्या वजह है कि एक फॉर्मेट के अंदर कारकर्दगी बेहतर होती है तो उससे अगले फॉर्मेट के अंदर इंतहाई नाकिस कारकर्दगी दिखाई जाती है? देखिए अली, समझना पड़ेगा कि वनडे के अंदर पाकिस्तान के पास चूंकि अच्छे बॉलर्स मौजूद हैं और उनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, उसमें यह भी याद रखिएगा कि वनडे सीरीज में हमारी बैटिंग टेस्ट नहीं हुई। अगर आप देखें तो तीनों ही मैचों में पाकिस्तान के बॉलर्स ने बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई। और हम ये बात कर रहे थे कि एक मैच में हमें लगभग 170 रन चेस करने थे, एक में कोई 150 का टारगेट था, तो बैटिंग बिल्कुल भी जो है वो टेस्ट नहीं हुई थी। लेकिन आज बैटिंग के बाद बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। आज आपने टॉस दिया, आज आपको पहले बार बैटिंग करने का सिलेक्शन पर आप क्या कहेंगे? कौन से प्लेयर को होना चाहिए और कौन से प्लेयर को अभी आराम करना चाहिए? क्योंकि साइम अयूब के ऊपर काफी बातें उठ रही हैं। बड़ी हैरानगी हुई मुझे, और बहुत सारे लोगों को जो कि क्रिकेट को समझते हैं, क्रिकेट एस क्रिकेटर्स की मैं बात करूं, सब ये बात कर रहे थे कि जब बहुत अच्छी फॉर्म में थे साइम अयूब, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज जिताने में अहम किरदार अदा किया, उनको कैसे आपने घर वापस भेज दिया? उनको रोकना चाहिए था। फखर जमान अगर अनफिट है तो क्या पाकिस्तान के पास कोई भी मतलब लिमिटेड ओवर्स का प्लेयर नहीं है? बहुत फुकदान नजर आ रहा है। देखिए ये जो टॉप 6 है ना, हकीकतन देखा जाए तो ये टी20 की टॉप 6 है ही नहीं है। अगर आप देखें सलमान अली आगा, इरफान खान नियाजी, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, इसी तरह अगर आप बाकी बैट्समैनों की बात करें, शारजादा फरहान, ये सब एक तरह से खेलते हैं। कोई एक्स फैक्टर नहीं है, कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं है जो हरीफ टीम के ऊपर अटैक कर सके। और बड़ी मायूसी इस बात की भी अली के जो शारजादा फरहान है, इरफान खान नियाजी अगर आते हैं वो तो फिर भी अच्छा खेले, आज रन आउट हो गए। लेकिन अगर आप देखें सलमान अली आगा तो ये डोमेस्टिक के परफॉर्मर हैं। जब इनको मौका मिल रहा है, आपको पूरा चांस दिया जा रहा है। आज कप्तान ने अपने आप को खुद विड्रॉ किया, वो बैठ गए, उन्होंने दूसरे लड़कों को चांस दिया। लेकिन ये 117 रन बनाकर आउट होना, जिनमें बाबर आजम के 41 रन अगर ना हो तो सोचे फिर ये 70-80 की पाकिस्तान टीम होती है। और ये मुसलसल तीसरे मैच में पाकिस्तान का ये हाल हुआ है। जैसे मैंने बताया कि पहले मैच में तो 7 ओवर के मैच में पाकिस्तान ने 64
रन पर 9 विकेटें गंवा दी थी। तो उसके अंदाजा लगाएं कि किस कदर जो है वो बुरी बैटिंग परफॉर्मेंस है। और जो वनडे सीरीज की देखिए आप बात कर रहे थे ना अली, उसमें पाकिस्तान की गुड लक ये हुई कि पाकिस्तान को दूसरे मैच में सिर्फ 163 का टारगेट मिला। इसी तरह तीसरे मैच के अंदर पाकिस्तान को सिर्फ 141 का टारगेट मिला। तो वहां बॉलर्स ने अपना काम पूरा करके दिखाया था, लेकिन बैटिंग अगर ओवर आप देखें तो इस टूर में कोई बहुत खास परफॉर्मेंस नहीं दे सकी, सिवाय जो साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक की पार्टनरशिप्स हैं। और दूसरे मैच में भी याद रखिएगा पाकिस्तान की टीम सिर्फ 134 रन बना के ढेर हुई थी, जबकि सिर्फ 148 का दर था। बहुत शुक्रिया अब्दुल गफ्फार।